नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है। तो आप सभी के लिए जो भी यहाँ पर पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे व्यापम के अधिकांश एग्जामों में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे व्यापम में बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिए। दोस्तों, अगर आप पटवारी या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वो टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे MCQ क्लास करवाया हूँ आपके पटवारी या अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। या आपको प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे MCQ प्रश्न, चाहे कंप्यूटर के हो या करंट के या आपके बजट से संबंधित प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न आपको नीचे मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न है, पहला है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर किसने प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंप्यूटर ने, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जेरोक्स जो कॉरपोरेशन कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर GUI का आरंभ किया था। क्वेश्चन IMP है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ व्याख्या है, व्याख्या भी अपन देखते चलेंगे। तो सर्वप्रथम जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार यहाँ पर नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा नंबर, विंडो 30 संस्करण जारी किया गया था। तो 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1990 में विंडो 3 जो कंप्यूटर था उसका यहाँ पर संस्करण जारी किया गया था। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है पटवारी एग्ज़ाम के लिए या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपना यहाँ पर चेक करते जाइए कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि आप जितने बनाएंगे क्वेश्चन, मान के चलिए आपका तैयारी उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर आइए, इसकी जो व्याख्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो का लोकप्रिय संस्करण विंडो 30 को विकसित कर 1990 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। ये कहलाते हैं, तो फिगर कहलाते हैं आइकन, फाइल या फोल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आइकन हो जाएगा। उसको आइकन कहते हैं, जो कि छोटे छोटे यहाँ पर तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। और जो इसकी व्याख्या है, आइकन छोटे छोटे तस्वीर है जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम में क्रियान्वयन के लिए शॉर्टकट की तरह प्रयोग किया जाता है। इन आइकन के नीचे प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किन आइकन, मतलब किसके नीचे छोटे छोटे प्रोग्रामों का नाम लिखा रहता है शॉर्टकट में, तो ये आइकन ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर यहाँ पर आइकन हो जाएगा। अगला है, विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, या उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विंडो में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो ये सभी क्या है यहाँ पर सही हैं। इसमें व्याख्या है, विंडो में फाइल नाम 255 कैरेक्टर का हो सकता है, जिसमें खाली स्थान भी शामिल है, पर विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विंडो में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है, तो रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, स्टार्ट मेनू में, या नेटवर्क नेबरहुड में। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रिसाइकल बिन में विंडो में जो डिलीट फाइलें की जाती है वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। और इसकी जो व्याख्या है ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में नष्ट की गई जो डिलीट की गई फाइलें अस्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में चली जाती है, ज़रूरत पड़ने पर इसे रिस्टोर कर वापस लाया भी जा सकता है। और फाइल को पूरी तरह नष्ट करने के लिए, ये एक नया क्वेश्चन है, फाइल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इम्पिटी रिसाइकल बिन का आदेश दिया जाता है, तब वह पूरी तरह से कैसे यहाँ पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिसाइकल बिन में पूरी तरह से फाइल नष्ट करने के लिए किसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सप्लाई बंद कर देते हैं, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को बंद नहीं किया जा सकता, लॉग आपको प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। व्याख्या है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए स्टार्ट मेनू में, यहाँ पर स्टार्ट मेनू में शट डाउन विकल्प क्लिक करते हैं, जिसमें शट डाउन विंडो डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इसमें शट डाउन
तथा ओके विकल्प को चुनकर कंप्यूटर को बंद किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर आया है स्टडी गाइड, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इस बुक में पिछले 3 सालों का यहाँ पर सॉल्वेड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया गया है, चाहे समसामयिकी हो या कंप्यूटर के ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित ग्रामर हो या गणित का, या यहाँ पर हिंदी का, सभी सिलेबस वाइज यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसके पटवारी के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 7वां नंबर, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है तो क्लिप बोर्ड में, करेक्टर मैप में, या फॉर्मेट प्रिंटर में, या नोटपैड में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। जो विंडो के अंदर किसी अक्षर, शब्द, पैराग्राफ या रेखाचित्र को कट या कॉपी कर क्लिप बोर्ड में रखा जाता है ताकि किसी अन्य स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है तो टाइटल बार में, मेनू बार में, टूल बार में, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर में कमांड की ऑप्शन और सूची होती है तो इसका करेक्ट आंसर टूल बार में होती है। अगला है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है तो एडिट है, फाइल है, टूल्स है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइल हो जाएगा। प्रिंट के लिए फाइल मेनू का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसकी व्याख्या है, प्रिंट कमांड मेनू बार के फाइल पुल डाउन मेनू पर उपलब्ध है। इसमें प्रिंट का डायलॉग्स बॉक्स खुलता है। प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स को स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट आइकन से भी खोला जा सकता है। तो इसकी व्याख्या भी महत्वपूर्ण है जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके व्यापम के। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उन्हें कहते हैं तो फाइल नेम, यूजर नेम, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फाइल नेम यहाँ पर दिया जाता है। व्याख्या है, प्रत्येक फाइल को एक विशेष पहचान देने के लिए उसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिन्हें फाइल नेम कहते हैं, जिसमें अंक, अक्षर या विशेष चिन्ह हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे MCQ प्रश्न यहाँ पर अपलोड कर रखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। सभी आपके काम की चीज़ हैं, काफ़ी उपयोगी होंगे। अगला क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है तो ओपन, सेव, न्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यू होता है। मेनू बार के फाइल ड्रॉप डाउन मेनू में न्यू ऑप्शन क्लिक कर नया डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू ऑप्शन क्लिक कर भी नया डॉक्यूमेंट खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है तो फाइल को नाम देने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, फाइल को पहचानने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। तो इसमें व्याख्या है, फाइल नेम 2 भाग होते हैं फाइल नेम का, तो जिसमें पहला नाम है तथा दूसरा एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा कंप्यूटर द्वारा स्वतः दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है तो DOC है, TXT है, WRD है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर DOC हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू से जुड़ता है तो ऑल प्रोग्राम मेनू, स्टार्ट प्रोग्राम मेनू, सेलेक्ट प्रोग्राम मेनू, या डेस्क प्रोग्राम मेनू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम मेनू में यह जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है तो मेनू बार है, टास्क बार है, टाइटल बार है, स्टेटस बार है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टाइटल बार है, जो कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो फाइल एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, या फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन है और इनमें से हमको गलत ऑप्शन बतानी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो कि फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। और इसकी व्याख्या है, दो फाइलों का नाम तथा एक्सटेंशन दोनों समान नहीं हो सकते। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद आता है तथा फाइल के प्रकार पर निर्भर करता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें। सेव एस कमांड का प्रयोग करें। मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी और पेस्ट करें या डॉक्यूमेंट
को भिन्न लोकेशन से पेस्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सेव एस कमांड का प्रयोग करना होता है जो किसी भिन्न नाम से सेव करना होता है। तो अगला है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खाली स्थान कहलाती है। तो एडिटिंग है, क्रिएटिंग है, एडजस्टिंग है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एडिटिंग होता है जिसको परिवर्तित करते हैं, जो हम लोग एडिट करते हैं उसको यहाँ पर एडिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र, संदेश, वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 28 दिन है, 30 दिन है, 15 दिन है, 7 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 30 डेज तक रहता है। अगला है ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिकल मेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसका फुल फॉर्म होता है इसकी। उसके बाद है ब्लॉग शब्द का संयोजक है। तो वेब ब्लॉग है, वेब ब्लॉग है, वेब ब्लॉग है या वेब ब्लॉग है। तो वेब ब्लॉग दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें वेब और आपका लॉग है। अगला प्रश्न है सीसी क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है या एक से अधिक व्यक्ति को मेल की कॉपी भेजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति को मेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो हॉटमेल है, रेडिट मेल है, याहू है या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये तीनों यहाँ पर क्या है? निःशुल्क ईमेल सेवा देने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो फ्रॉम तथा बॉडी, फ्रॉम तथा डेट, फ्रॉम तथा टू या फ्रॉम तथा सब्जेक्ट। तो उसका सही आंसर यहाँ पर फ्रॉम तथा डेट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल से संबंधित क्वेश्चन व्यापम में 100% एक से दो प्रश्न बनते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। तो ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पीड या ई बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ई कॉमर्स हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है ई कॉमर्स के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस। अगला क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट होता है तो प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है, या प्राप्तकर्ताओं की सूची, या डी है जिससे नियमित रूप से ईमेल भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है जिसको ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। तो आई लर्निंग, क्लोजर लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसको ई लर्निंग कहा जाता है। अगला है ई व्यापार का अर्थ है या ई कॉमर्स का अर्थ है। तो निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंटरनेट पर व्यापार जिसको ई कॉमर्स कहा जाता है। इसकी व्याख्या है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ई व्यापार कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसा संभव हो पाया है। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है तो बिल गेट्स, पॉल एलन, आर टॉमलिंसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आर टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। ईमेल है तो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या एक रियल टाइम कंसर्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को मालूम भी होगा। चैटिंग क्या है? तो चैटिंग आप सभी को मालूम होगा। तो एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, नेटवर्कों पर संदेश व फाइलों को भेजना, या एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है और इसकी व्याख्या इंटरनेट से जुड़कर कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में लिखकर रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है। अगला ईमेल भेजना समान है तो चित्र बनाने के बातचीत, पत्र लिखने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी है। पत्र लिखने के समान ईमेल भेजना होता है और इसकी व्याख्या है ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। इनमें प्राप्तकर्ता का हर समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। प्राप्तकर्ता इसे अपनी सुविधानुसार पढ़ सकता है तथा जवाब दे सकता है, जिसको ईमेल कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूरभाष पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूर
प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना होता है। अभी इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में। अगला है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, तो अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में क्या होता है? मेल बॉक्स होता है, जिसको स्टोर एरिया कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों, ये आपके लगभग 35 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू इस चैनल में क्वेश्चन देखने को मिलते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस